रियल नंबर्स, इसमें रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इट मीन्स हमें ये देखना है कि सबसे पहले वही बात है कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, रियल नंबर्स it is the combination of both rational and irrational number, दैट इज़ अगर रियल नंबर जो है इसमें दो चीज़ रियल नंबर में आ जाते हैं, रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और ये हो जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें रेशनल नंबर का मतलब जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जैसे इसमें 4.326 और 2.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हो गया 4.02, 002, 0002 एंड सो ऑन। ये देखो ना तो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 02 है, यहाँ 002, यहाँ 0002। इट मीन्स ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। इसमें क्या है, ये तो नॉन रिपीट है, रिपीट यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन क्या होता है ये टर्मिनेट नहीं है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये तो पूरी तरह से टर्मिनेट है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब दूसरे में इसमें आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये इट इज डिफाइंड एज ये इक्वल्स टू BQ plus R where R is greater and equal to 0 and less than B, ठीक है। where A and B are positive numbers। नेक्स्ट, अब हमें इसमें देखना है पॉइंट्स है कि 4 पॉइंट्स P/Q will be terminating if the factorization of Q equals to 2 to the power m 5 to the power n, otherwise no, now
हो गया, ठीक है। अब यहाँ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कहता है कि जितने भी हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर कोई भी अगर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम कोई भी नंबर्स को अगर लिख दिए, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। जैसे अब हमारे पास जैसे कोई भी नंबर है, अब हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि कंपोजिट नंबर पहले क्या है, थोड़ा सा हम वो समझ लें कि अगर कंपोजिट नंबर की बात अगर करें, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर which has 3 or more factors, which has only 3 or more factors। जैसे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का हमारे पास एक ही फैक्टर 1 होता है। 2 लिया तो इसका 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2 होते हैं। फिर 3 लिया, इसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 3 होते हैं। लेकिन अगर हम 4 लिए तो इसका होता है 1, 2 और 4, 3 फैक्टर्स। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो है 5 लिया तो इसका 1 और 5 होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 से डिवाइड हो सकता है 5 और एक 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर हमने 6 लिया तो ये 1 होता है और 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो कहने का मतलब अ नंबर विच हैज ओनली 3 और मोर फैक्टर्स, 3 या अधिक, 3 या मोर, 3 और मोर फैक्टर, 3 और 3 से अधिक मतलब फैक्टर हो। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर है, इसका 4 का, और एक यहाँ पे 6 का है, इसमें 4 फैक्टर्स है। तो 3 फैक्टर्स हो गया, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहला जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो हमारे पास है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जैसे 2 2 2 जा 4, ठीक है, तो इट मीन्स 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर हमें तो पहले से पता है कि यह नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर इसको भी हम कहते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होता हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो एक 1 हो गया, और ये 2 से डिवाइड होता है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जिससे 2 को डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर्स हैं। और यहाँ पे 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। और 4 को हम 2 के प्राइम से 2 into 2 लिखा जा सकता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इसलिए 4 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। और जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस।